फिर आड़े से ठीक है आप रिकॉर्ड करूँगा आप थोड़ा बच्चों को भी दिखा। अच्छा गाँव कौन सा है वो उसका कदम कुंडी कदम कुंडी यहाँ मीटिंग नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ जयपुर से ही स्मारक पर, जहाँ बात करते हैं डिम्पल मीना हत्याकांड को लेकर। आज मैं बात करूँगा। धरने की बात करते हैं, करीबन 2 महीने से ज़्यादा धरने को हो चुके हैं। और डिम्पल मीना हत्याकांड को लेकर के टोडा भीम कदम कुंडी के अंदर महासभा का आयोजन किया जाएगा, विशाल महासभा का। उसी महासभा को लेकर के हम चर्चा करेंगे। धरने स्थल पर मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ में मान सिंह जी मौजूद है, एडवोकेट जी, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, अपने बात करते हैं 28 जुलाई को जो महासभा का आयोजन किया जाएगा, क्या संदेश देना चाह रहे हो आप समाज को? मैं तो समाज से बार बार एक ही बात दोहराऊंगा कि जिस झूठी खबर को और पुलिस की झूठी जांच को मीडिया ने, जो प्रदेश के मुख्य समाचार पत्र है, चाहे राजस्थान पत्रिका हो चाहे दैनिक भास्कर हो, उन्होंने जिस झूठी खबर को प्रकाशित करके और समाज को गुमराह करने का प्रयास किया था, वो प्रयास पुलिस का और समाचार पत्रों का विफल हो चुका। विफल इसलिए हो चुका, यदि उस खबर को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग और हमारे समाज के पंच पटेल लोग यदि सच मानते, तो आज जो 28 तारीख को घासीराम बाबा का जो स्थान है कदम कुंडी टोडाभीम के अंदर, वहां पर जो एक विशाल महापंचायत होने जा रही है, वो महापंचायत नहीं होती यदि अखबार की खबर को मान लेते। जिस प्रकार से अखबार में खबर डाल करके आम जन को और समाज को गुमराह करने का उनका प्रयास किया गया था, यदि वो खबर सच मान लेते तो महावीर जी के अंदर, मीन भगवान के अंदर समाज के वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग पंच पटेलों के द्वारा महापंचायत नहीं होती। वो महापंचायत हुई। उसके पहले करौली के अंदर हजारों युवाओं के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। ये सारी चीजें दर्शाती है कि अखबार के द्वारा इन डिम्पल के माँ बाप को आरोपी जो घोषित कर दिया था, और पुलिस का एक मकसद था कि समाज को गुमराह कर दिया जाए। समाज गुमराह हो जाएगा, जनता गुमराह हो जाएगी, तो जो ये प्रकरण एक जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा है, वो वहीं ढीला पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। एक टाइम आया था ऐसा, लेकिन इस परिवार का हौसला और धरने को लगातार चला रहे मजबूत लोग और युवाओं के द्वारा, खास तौर से मैं उन युवाओं को कहूंगा जिन्होंने करौली के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था, उसके बाद इस आंदोलन में ताकत आ गई। और इसी चीज को लेकर के, इस परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के 28 तारीख को एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पिछले 8-10 दिन से वहीं टोडाभीम के लोकल लोगों के पंच के द्वारा जोर शोर से की जा रही है। सर, अपने बात करते हैं महापंचायत के अंदर क्या मांगे रखी जाएंगी? हमारी शुरू से एक ही मांग है कि इस प्रकरण को लेकर के एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार से जांच की है, पूरी जांच संदेह के घेरे में। 8 साल का बच्चा भी बता देगा कि पुलिस ने जो जांच की है, उस जांच पर 8 साल का बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। तो बुद्धिजीवी लोग हम कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए आम जनता, युवा, पंच पटेल सब चाहते हैं कि इस परिवार के साथ जो बहुत अन्याय हुआ है, इस परिवार को न्याय मिले, और न्याय के लिए इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर के ही 28 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। अपन संख्या बल की बात करते हैं, कितने लोग वहाँ पर पहुँचने की संभावना है? संख्या बल की जहाँ तक बात है, तो टोडाभीम के जो पंच पटेल है वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो बेहतर तरीके से तो वही बता सकते हैं। तो संख्या बल को लेकर के मेरी उनसे खुल के बातचीत हुई नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इस महापंचायत में प्रदेश भर से
खास तौर से मेरे युवा साथी भाग लेंगे। मैं पहले भी कहता आया हूं और फिर कहूंगा कि जिस समाज का युवा चलता है, जिस समाज का युवा धारता है और जिस समाज का युवा लड़ता है, वो अपने आप में एक इतिहास रचता है और उन सारी भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने की दम रखता है। और ये मामला किसी एक विशेष परिवार का नहीं रहा, ये मामला अब समाज का रह गया है। तो मैं समाज के सारे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि अपनी ताकत को दिखाओ। संकट की इस घड़ी में इस परिवार के ऊपर आप देख रहे हो, बरसात का मौसम है, 2 महीने से ये बच्चे छोटे छोटे जिनको इस समय स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल खुल चुके, इनकी उम्र के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे दिन रात यहाँ पर बरसात के अंदर आंधी में यहाँ पड़े हुए, भरी गर्मी में पड़े हुए थे, फिर बरसात आई, यहाँ पड़े हुए हैं, मच्छर खाते हैं कि हाथों में फफोले हो गए। लेकिन किससे कहें, बार बार दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि शायद समाज के युवा जाग जाएं, उनके मन की भावना, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जाग जाए, तो इस परिवार को न्याय मिल जाए। इसकी उम्मीद है कि इस आंदोलन में 28 तारीख को जो होने जा रहा है, इसमें समाज का युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। इसलिए मैं खास तौर से मेरे युवा साथियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इस मुद्दे को, इस प्रकरण को किसी व्यक्ति विशेष से मत जोड़ो, क्योंकि जब तक कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनता तो परिवार को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए युवा साथियों, आप लोगों ने किसान आंदोलन की दिशा बदली, रतनलाल प्रकरण को न्याय दिलाया, आप लोगों ने पिस्ता को न्याय दिलाया। जाने ऐसे कितने आंदोलन हैं जो इतिहास गवाह है कि जहां जहां युवा सड़क पर उतरा, वहां परिवार को और पीड़ित को न्याय मिला है। इसलिए युवा साथियों, आप इस 28 तारीख को हो रही महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और जितना हो सके तो इस महापंचायत को लेकर के अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालो, ताकि ये मैसेज जन जन तक पहुंच सके। डिम्पल दुष्कर्म हत्याकांड प्रकरण को लेकर के 28 तारीख को घासीराम बाबा का मंदिर, कदम कुंडी, तहसील टोडाभीम में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांग इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। इस प्रकरण को लेकर के आप लोग सोशल मीडिया पर इस पोस्टों को डालो, ताकि ये मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जी सर, मेरा एक सवाल है, क्या लगता है 28 तारीख को महापंचायत होने, विशाल महापंचायत हो रही है, उसके बाद में क्या लगता है बजरंगलाल सरकार सीबीआई जांच करा पाएगा? सरकारें एक ही भाषा समझती हैं, ताकत। सरकारें ताकत के अलावा दूसरी भाषा नहीं समझती, और इतिहास गवाह है, प्रमाण है मेरे पास। जब जब जिस समाज ने ताकत दिखाई, चाहे वो गुर्जर समाज हो, गुर्जर समाज का तोला हत्याकांड याद होगा, भीलवाड़ा के अंदर एक 14 साल की बच्ची को बलात्कार करके भट्टी में झोंक दिया गया था, उसके बयान भी नहीं हुए थे, लेकिन समाज जब इकट्ठा हुआ तो चंद घंटों के अंदर न्याय मिल गया। आपको याद होगा आनंदपाल हत्याकांड, इसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था, लेकिन राजपूत समाज के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सारे नेता सड़क पर आ गए थे, तो आनंदपाल के परिवार को न्याय देना पड़ा। आपको याद होगा राजू ठेठ, हिस्ट्री सीट जाट समाज का हत्याकांड, जब उसको गोली मार के हत्या की गई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे नेता रोड जाम कर दिया और चंद घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको न्याय मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हे मेरे मीणा समाज के युवा साथी, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब बात जाति की आएगी और समाज की आएगी तो मैं जाति के लोगों को जरूर कोसना चाहूंगा। गुर्जर समाज, जाट समाज, राजपूत समाज ने अपनी ताकत दिखा करके जैसे इन लोगों को न्याय दिलाया, तो मैं इस मीणा के युवा साथियों से और जनप्रतिनिधियों से, चाहे भाजपा कांग्रेस का हो चाहे मामला बीजेपी का हो, उन सब नेताओं से कहना चाहूंगा, वास्तव में आपके मन में समाज की पीड़ा है और तुम मेरे युवा साथियों दिन रात समाज की बात करते हो, समाज का डंडोरा पीटते हो। मैंने आपके सामने 3 उदाहरण दिए हैं प्रमाण के साथ, और मेरी कथनी करने में अंतर हो तो आप आ जाना, बातचीत कर लेना। आप जो कहोगे, जो सजा दोगे, वो भुगतने के लिए मानसिक में तैयार है, लेकिन अपने समाज की, अपनी कौम की एकता की ताकत को इस गरीब परिवार के लिए लगाओ, और जो गरीब परिवार की लड़ाई लड़ नहीं सकता उसे समाज की बात करने का कोई अधिकार नहीं है भाई, मेरी नजर में। तो ये थे हमारे साथ में मान सिंह जी,
मीणा जी एडवोकेट साहब, हमने बात करी थी जो 28 जुलाई को महासभा होने जा रही है कदमकुंडी टोडा भीम के अंदर, उसको लेकर हमने चर्चा करी थी। इन्होंने भी आह्वान किया मीणा समाज से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे, और यही कहना चाहूँगा मैं भी कि यहाँ पर देख सकते हो अभी लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो गए धरने को। लगातार डिम्पल मीणा मामले को लेकर शहीद स्मारक पर धरना जारी है, और जब तक डिम्पल मीणा बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इनका प्रयास जारी रहेगा। और मान सिंह जी की बात करते हैं, शुरुआत से ही ये इस मामले को देख रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार, जयपुर सिटी। जब खत्म हो तब शुरू करना चाहिए था ना, पोस्ट चल रहा था।